इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों के पास चलते हैं। संदीप चौधरी जी इस वक्त है राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। और आशीष बलिदानी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता। आशीष जी आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले चलते हैं संदीप चौधरी जी के पास चलते हैं। संदीप चौधरी जी थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं, पहले आशीष बलिदानी जी सवाल। आशीष जी, नीतीश कुमार आजकल हर सवाल पर भड़क क्यों जाते, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं? देखिए गौरी शंकर जी, नीतीश जी सवालों पर भड़कते नहीं हैं। हाँ। आप लोग महसूस करते हैं कि वो भड़क गए हैं। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस उद्देश्य को लेकर बिहार को सजा और संवार रहे हैं, यह सब चीज आपको नहीं दिखता है, या ऐसे लोगों को नहीं दिखता है जिसे लगता है कि नीतीश जी भड़क रहे हैं। देखिए, आज नीतीश कुमार जी को दो लोगों से लड़ना पड़ रहा है, या यूं कहें कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार, उन्हें दो लोगों से लड़ना पड़ रहा है, दो पक्षों से लड़ना पड़ रहा है। एक तो अपराधियों से भी लड़ना पड़ रहा है, और दूसरा जो विपक्षी ताकतें हैं, और ऐसी ताकतें जो विपक्ष को सह देती है, वैसी ताकतों से भी लड़ना पड़ रहा है। ये बात तो समझने की आवश्यकता है। क्या नीतीश जी ये चाहते हैं कि बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो जाएं? लेकिन जो विपक्ष है वो चाहती है, वो अपराध को बढ़ावा भी दे रही है और अपराधियों के मनोबल को भी बढ़ाने का काम कर रही है। आज का विपक्ष जो है वो सिर्फ सत्ता के सुख को पाने के लिए अपराधियों के साथ मिलकर इस प्रकार की योजनाओं को जिस प्रकार से अंजाम दे रहा है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं आशीष बलिदानी जी। देखिए, सुनिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सीधे तौर पर विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ विपक्ष की तरफ से सुनियोजित किया जा रहा है। तमाम अपराधों में विपक्ष का किसी न किसी तरह का रोल है, ताकि बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को बदनाम किया जा सके। जो नौकरशाही पर होनी चाहिए, हर आदेश का पालन करने वाला नौकरशाह होना चाहिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, वहां पर कमी दिख रही है। क्योंकि अपराध को नियंत्रित करना पुलिस के लिए बहुत ही आसान काम है। पुलिस चाह लेगी तो किसी भी इलाके के चप्पे चप्पे में एक अपराध नहीं हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं मनोबल की कमी है, कहीं ना कहीं मनोबल की कमी है। और मिनिस्टर से लेकर पूरा जो सरकारी तंत्र है इस वक्त लगता है किसी और काम में लगा हुआ है। जुगनू यादव जी, सरकार किस काम में मशगूल है? अगर किसी और काम में मशगूल है तभी तो देखिए वो बोलते हैं कि हम आए हैं उद्घाटन करने के लिए, और आप रुपेश हत्याकांड का सवाल कर रहे हो, है ना। उसके बाद और सवाल पूछा जाता, पत्रकारों से भड़क जाते हैं। जी नहीं, मैं तो पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मन स्थिति कमजोर हो गई है। आज बिहार में जो स्थिति है पूर्ण रूपेण जंगल राज है। रुपेश हत्याकांड हो या कोई बालिका हत्याकांड हो, छात्रा रेप कांड हो, डकैती, अपहरण, उद्योग, ये सब जो है उद्योग बना लिया है। बिहार में तो किसी तरह का उद्योग लगा नहीं। लेकिन सुनिए तो जुगनू यादव, सुनिए तो नहीं बना लिया, ठीक है, लेकिन सुनिए एक बात सुनिए जुगनू यादव जी, आशीष बलिदानी कह रहे हैं कि सब आप लोगों का किया धरा हुआ है। आप लोग जो है सुनियोजित अपराध तंत्र से जुड़े हुए हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को हवा दे रहे हैं, और ताकि नीतीश कुमार की सरकार बदनाम हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सत्ता आपसे नहीं चल रहा है, बिहार आपसे नहीं चल रहा है, यहाँ तो अविलोम राष्ट्रपति साहब को लगना चाहिए। लेकिन सैया भाई कोतवाल तो अब डर जाएगा। ये लोग जो है अभी तक बिहार की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और सबसे दुखद स्थिति है कि अगर पत्रकारिता जो है एक लोकतंत्र का स्तंभ है, और इससे अगर भड़क जाना माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शोभा कतई देता नहीं है। और एक राष्ट्रीय जनता गठबंधन का जो है कार्यकर्ता, एक लोग आकाश डूबे हुए लूट मचाने में, और यहाँ का उद्योग अपहरण, हत्या, बलात्कार, यहाँ का जो है तो रोजमर्रा का आम बात हो गया है। बिहार की जनता सब देख रही है। बलिदान जी, थोड़ी सी अगर आपने शर्म है तो आप अपने मुखिया को कहिए किस चीज पर आप भड़किएगा। अगर बिहार में शिक्षक लोग अपना मांगते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी अपना मांग रखते हैं, वहाँ भड़कते हो। अगर यहाँ पत्रकारिता से संबंधित लोग भड़कते हैं, पत्रकार जब अपने सवाल को रखते हैं,
तो उससे आप भड़कते हैं। तो आखिर चलिए क्या कीजिएगा जुगनू यादव जी, देखिए क्या है ना, बिहार को कहाँ ले जाके रखना नहीं देखिए सुनिए पत्रकारों को लोग कहाँ वैल्यू देते हैं आजकल। पत्रकार को तो लोग समझते हैं मंगल ग्रह से आया है, इसे अपराध हो रहा हो, क्या मतलब, सरकार कैसे चल रही है, क्या मतलब, क्या बेकार का सवाल पूछ रहा है। तो हम लोग मंगल ग्रह से तो आए नहीं है जुगनू यादव जी, आशीष बलिदानी जी, हम लोग इसी समाज में रहते हैं और समाज में हो रही घटनाओं पर चूंकि हम लोग नजर रखते हैं तो हम लोग को दर्द और ज्यादा होता है आशीष बलिदानी जी, और ज्यादा दर्द होता है हम लोग को। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आशीष बलिदानी जी, हम लोग के सवालों पर भड़कने की जरूरत नहीं है। आशीष बलिदानी जी, जो आप कह रहे थे ना कि आप लोग महसूस करते हो कि वो भड़क गए हैं, और कैसे महसूस करें, है ना। पत्रकारों को बकायदा वो कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम किसके आदमी हो, मुझे पता है तुम किसके आदमी हो। पति पत्नी की सरकार चल रही थी, उस वक्त तो कोई सवाल नहीं उठाने के लिए आता था। सरकार नहीं चलता है, बिहार नहीं संभलता है, तो आप रिजाइन कीजिए। और हम मांग करते हैं कि बिहार में एक युवा देखिए कुछ भी हो जाए, सुनिए कुछ भी हो जाए, एक बात जान लीजिए जुगनू यादव जी, आपके लिए भी जरूरी है आशीष बलिदानी, कुछ भी हो जाए, सरकार में जितनी पॉलिटिक्स हो जाए, है ना, जितना उलटफेर आप लोग कर लें, जितना तमाम तरह के समीकरण बैठा लें, सरकार गिरा लें, सरकार बना लें, सब कुछ जो है ना जनता बर्दाश्त कर लेती है। क्या संदीप जी, सब कुछ जनता बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जहां लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता वहां जनता खामोश तो रहती है, लेकिन कब आपके खिलाफ जनता हो जाएगी पता भी नहीं चलता। बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें हवा में उड़ चुकी है। क्या संदीप जी गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गौरीशंकर जी, मैं अब थोड़ा सुनिए संदीप जी को, एक मिनट रुकिए जुगनू जी, बलिदानी जी थोड़ा सा रुकिए, संदीप जी को सुनिए। बोलिए संदीप जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरीशंकर जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ऐसी स्थिति देखकर जनता नाराज होती आती है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा ये स्थिति क्यों आ रही है, ये स्थिति पहले क्यों नहीं आई थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत हो चुकी है। पहले जो पावर थी वो एक हाथ में थी, नीतीश कुमार कमांड रखे थे। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कमान अपने हाथ में ले ली है और दो पैरेलल सरकार बिहार के अंदर चल रही है। और वहां पे ये भी देखा जाता है कि ये हमारा आदमी है, ये तुम्हारा आदमी है, तो दोनों अपने अपनों को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ता है और चीजें अधिकारियों के हाथ में चली जाती है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चली जाती है। बहुत सही कहा। देखिए मैं भी यही सवाल उठा रहा हूं, क्यों हो रहा है ऐसा, पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार और पूरा कह सकते हैं कि पूरी सरकार इस वक्त बस इस काम में लगी हुई है कि कैबिनेट का विस्तार कैसे किया जाए, अपने विधायकों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आरजेडी लगातार दावे कर रही है कि हम सभी विधायकों को तोड़ लेंगे, नीतीश कुमार को बर्बाद कर देंगे, नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और बिहार एनडीए जो है खंडित हो रहा है और भी खंडित करेंगे। आप लोग भी कह रहे हैं कि आरजेडी वाले को भी पूरी तरह से हम तोड़ देंगे, कई विधायक आने के लिए तैयार हैं। दरअसल देखिए यही सब कुछ चल रहा है बिहार में इस वक्त, यही सब कुछ चल रहा है। संदीप जी ने बहुत अच्छा कहा। और जब ऐसा होता है ना, जब ऊपरी पायदान के हिस्से में जब इस तरह की पॉलिटिक्स होती है तो उसके निचले का जो पायदान है नौकरशाही की आती है, ब्यूरोक्रेट्स की आती है, और ब्यूरोक्रेट्स को बहुत मजा आता है कि ठीक है तुम लड़ते रहो, हम सरकार चला लेंगे। तो वही हो रहा है, सोया हुआ है ना। डीजीपी साहब तो फोन भी नहीं उठाते, बलिदानी साहब फोन भी नहीं उठाते, डीजीपी साहब हम लोग का तो फोन भी नहीं उठाते। मैं तो कितनी बार फोन कर करके थक जाता हूँ, नहीं उठाते। फोन उठाते हैं, कहाँ फोन नहीं उठाते? क्यों उठाएंगे? क्यों उठाएंगे? ये लोग तो उठाने दें। ये लोगों का जो है जदयू और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता गठबंधन का एक नेता जो है लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। आप लोग बलात्कारियों को परखने देने में जितने भी साजिश आखिर इतने दिन ऐसा क्यों कैसे हो रहा है? आप लोगों को यहाँ से रेकी करके और वो जो इंडिगो हत्या हो जाती है, आपके लोग इस प्रकार की आपराधिक की बात और क्या हो सकती है? शांत बिहार को अशांत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और बिहार के नाम की हत्या हुई, बिहार की जनता पता नहीं क्या हो गया है। इस प्रकार से आप लोगों ने मुक्त बनाकर माननीय बिहार सरकार के मुखिया जो अपनी जुगनू जी ठीक है, अभी आपके पास मौका है, ठीक है, अभी आपके पास मौका है बहुत कुछ कहने के लिए। मुझे एक बात बताइए, विपक्ष
ये जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग जगहों से अपराध की खबरें आ रही हैं, जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, इन आरोपों में ठीक है, मैं सच्चाई और कितना ये गलत है मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन इस तरह के जब आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं तो आप लोग भी तो सफाई में कुछ नहीं कह रहे, आप लोग भी तो सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग भी तो आगे बढ़कर कहते हैं कि ये देखिए गलत हो रहा है और सरकार के साथ हैं हम इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इनके पास जो है तो SIT गठन करने की ताकत है, केंद्र में ये है, राज्य में ये है। मैं चुनौती देता हूँ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपना लाश बचाने में लगा हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिहार में हत्या, अपहरण और बलात्कार आए दिन का रोजमर्रा का घटना हो गया है। थोड़ी सी भी अगर शर्म है इन लोगों में तो ये किस पर आश्रित है? ये संजीव जी ने ठीक कहा अभी कि यहाँ जो है तो मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के पैरेलल एक भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। मतलब सबसे बड़ी विडंबना है भाई कि दो उप मुख्यमंत्री आपने बनाया, एक व्यक्ति को कई मंत्रालय का जिम्मेदारी दी गई। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितना खराब है ये आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। एकदम अगर इसी तरह की स्थिति रही तो राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष जो है काफी मुस्तैदी और चट्टानी एकता के साथ सरकार को घेरने का काम करेगी। बस टेलीविजन पर ही बोलते हैं जुगनू यादव जी, टेलीविजन पर ही आकर के बोलते हो, बस आप अभी पता नहीं कहाँ से बोलते हो। नहीं, मैं तो हम लोग तो बोल रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं ना, बस मिनिस्टर के आवास का घेराव तो बोल ही रहे हैं ना, कुछ दिखता क्या है आप लोग का? आप लोग भी तो बस इसी काम में लगे हुए हो, आप लोग भी तो बस इसी काम में लगे हुए हो कि कैसे हम जनता दल यूनाइटेड की विधायक को तोड़ लें। आप लोग भी तो इसी काम में लगे हुए हैं, कैसे हम नीतीश कुमार को अधिक से अधिक, नीतीश कुमार की लेग पुलिंग करें, नीतीश कुमार को हर फ्रंट पे बदनाम करें। आप लोग भी तो इसी काम में लगे हुए हैं। आप लोग भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जुगनू यादव। आप अगर जनता ने मैंडेट दे दिया बिहार में कि चलिए बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की सरकार रहेगी, वहां पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जी का ठीक है सपोर्ट है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? हर दिन आप लोग बयान देते हैं कि 17 विधायक तो 18 विधायक तो बीजेपी के भी कुछ आ जाएंगे और जीतन राम मांझी भी, उनकी पार्टी भी साफ होने वाली। आप लोग भी तो इस तरह काम में लगे हुए। बात बताइए, थोड़ा सा सड़क पर निकलकर आपके जो बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं वो मीडिया के सामने स्टाइल देते नजर आते हैं, लेकिन सड़क पर बैठकर इस तरह की घटनाओं का विरोध भी करते कभी नहीं देखते। हम लोग तो भाई घोर भर्त्सना कर रहे हैं इसकी। दिखता नहीं है ना जुगनू यादव, आप ही दिखते हो बस। मैं तो कह रहा हूँ आप ही दिखते हो, बस आप ही दिखते हो, स्क्रीन पर आते हो और ठीक है बहुत अच्छा बोल लेते हो, बहुत अच्छा बोल लेते हो, लेकिन जमीनी लेवल पर जुगनू यादव जी आप लोग का जो काम इस वक्त चल रहा है ना वो बहुत ही बेकार चल रहा है। आप लोग को इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा होने की जरूरत है। क्या संदीप जी मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए, संदीप जी बोलिए। बिल्कुल गौरी शंकर जी, देखिए विपक्ष का काम है कि वो मजबूती से खड़ा रहे और जहां भी जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी पे कब्जे करने के विरोध सामने आते हैं, जिस तरीके से गलत रिक्रूटमेंट की चीजें सामने आती हैं, विपक्ष का काम है कि उनको साथ के साथ उठाया जाए। जिस तरीके से किसान मुद्दा जो पूरे देश में आज बड़ा मुद्दा बना हुआ है, विपक्ष का काम है इसमें मजबूती से इसको उठाया जाए, किसानों के साथ खड़ा हुआ जाए। लेकिन अगर आप टाइम पे आकर के कैमरे के सामने चलते हैं मीडिया के, तो वो राजनीति आज की तारीख में जनता नकार चुकी है। जनता हकीकत चाहती है, हकीकत देखना चाहती है, इसीलिए और पता है संदीप जी इसके बाद देखिए क्या होता है ना, टेक फॉर ग्रांटेड अगर कोई भी पार्टी ले लेती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ने टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया बिहार की जनता को कि थोड़ा सा के लिए बच गए, अगली बार तो मेरा पक्का है। लेकिन मान के चलिए जुगनू यादव जी जो काम आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से नेगेटिव पॉलिटिक्स इस वक्त आप लोग का चल रहा है ना, बिहार की जनता आपसे दूर होती जा रही है। बिहार की जनता आपसे दूर होती जा रही है। सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर कैमरा के सामने आकर स्टाइल देकर के बातचीत करने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर आइए और इस तरह के अपराध को रोकने में मदद कीजिए बिहार सरकार की। नीतीश कुमार को बदनाम करने से क्या होगा जुगनू यादव जी बताइए, क्या फायदा होगा? अभी ये बताएं कि विपक्ष से किस तरह का सहयोग ये लेना चाहते हैं, और नहीं तो फिर पूरा का पूरा जो है कमान दे दें नेता प्रतिपक्ष को तेजस्वी
यादव जी को, और 1 महीने का समय आपको बस सत्ता चाहिए जुगनू यादव, यही तो दिक्कत है। 1 महीने मतलब बिना सत्ता में आए उससे कम कुछ नहीं चाहते। आशीष बलिदानी जी एक बात बताएं, नहीं लॉ एंड ऑर्डर की आशीष बलिदानी जी एक बात बताएं, नीतीश कुमार पत्रकारों के सवाल पर भड़क जाते हैं। ठीक है, भड़क रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग बुरा भी नहीं मानते। ठीक है, हो सकता है कि किसी वजह से भड़क गए, उनको अच्छा ना लगा हो सवाल अलग अलग, क्योंकि कई लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछ भी लेते हैं पत्रकार। ऐसा नहीं कि नाराज कोई हो नहीं सकता है, वो उसमें मुझे जाना ही नहीं है। मैं बस इतना बात जानना चाहता हूं, इसके बावजूद देखिए सवाल रह जाता है, वो नाराज हो या भड़क जाए एक कोई मैटर नहीं करता है। सवाल ये है कि आखिर कब तक चलेगा बलिदानी साहब ये सब, इधर हत्या उधर बलात्कार उधर एक जो मुजफ्फरपुर की घटना तो बताने लायक नहीं है बलिदानी साहब। बलात्कार करके बिल्कुल उसकी हत्या कर दी जाए, इस प्रकार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक व्यक्ति को दिमाग में ये हो गया सैया भाई कोतवाल का आखिर कहाँ गया ये भय। राजद बिहार के लिए अभिशाप बना हुआ है। ये जो आप बोल रहे हैं ये विपक्ष का काम है, तो मैं चाहता हूँ विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी दे देने का विपक्ष को में रहेगा तब तक बिहार। नहीं, अगर आप लोगों से नहीं चलता है तो आप रिजाइन करें के समान है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं कीजिए जुगनू यादव जी। ये तो आप लोगों का प्रवृत्ति है बलिदानी साहब, ये आप लोगों की प्रवृत्ति है। आवश्यकता हो आप लोग सत्ता के सुख के लिए आप लोग बेचैन है, आप पति का पिटारा बनाकर और बिहार को आप लोग बर्बाद करने पर तुले हैं। और आप देख लीजिए यहाँ की छात्र छात्राएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ का कोई व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, आए दिन व्यवसायियों की हत्या। इसका तो अच्छा अनुभव रहा है आपको जुगनू यादव जी, अच्छा अनुभव रहा है कि अपराध को कैसे बढ़ाना है, अपराध को कैसे पोषित करना है। कुछ ज्ञान दे दीजिए नीतीश कुमार को। ऐसे नीतीश कुमार का तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, सुशासन बाबू का। संदीप जी एक बात बताइए, बिहार की बेसिक प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, बेसिक प्रॉब्लम बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं गौरीशंकर जी, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है प्रशासन पर कमांड ना होना, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनके एक तो अधिकार सीमित हो गए हैं। हाँ। रीजन है उनकी पार्टी का इस बार कमजोर होना और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना। तीसरी चीज ये आ जाती है कि इस टाइम वो अपनी पार्टी को, अपने संगठन को बचाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वो इस चीज पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिस तरीके से बीच में आपने देखा होगा राष्ट्रीय जनता दल का बयान आता है कि ये पार्टी कभी भी टूट सकती है और नीतीश जी तो हमारे हैं, कभी भी हमारी सरकार बन सकती है। तो चारों तरफ से फिर मीडिया अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज है कि मीडिया इस तरीके से चीजों को निकालना चाहती है, जो छुपाना चाहता है पॉलिटिशियन, मीडिया उसको बाहर निकालना चाहती है। और वही गुस्से के तरीके से या उनके नजरिए से आपने देखा जो आज हम डिबेट का विषय भी बन चुका है। हाँ। तो कई इश्यू आज की तारीख में बिहार में बन चुके हैं और नीतीश कुमार के सामने बन चुके हैं। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनकी कमांड थी प्रशासन पर, अधिकारियों पर, आज अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी इतने तेज तर्रार होते हैं, वो कहते हैं कि अभी मुझे तो प्रशासन को थोड़ा मजबूत कीजिए, पुलिस तंत्र को मजबूत कीजिए। और पुलिस तंत्र क्या हो, पुलिस तंत्र में क्या दिक्कत है पता है, अगर ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाए ना तो पुलिस तंत्र सही ढंग से काम नहीं करती है ना, प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करता है। जो हिरार्की जो बनाया गया ना, इस हिरार्की का सही उपयोग कीजिए। और वैसे भी नीतीश कुमार की छवि तो बनी हुई है ही कि अपराध को सहेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है, तो उस पर चलने की कोशिश करें। वरना विपक्ष क्या, जनता भी धीरे धीरे सड़क पर आकर प्रदर्शन करेगी और उस वक्त आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलिए तीनों लोग यहां पर आए। संदीप जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जुगनू यादव जी शुक्रिया, आपका वक्त निकाला आपने, और बलिदानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार। आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए।